तो ये विश्व संगीत दिवस के मौके पर हमारे समर्पण ग्रुप ने जो है हमारे शहर में ऐसे संगीतकार जो बच्चों के साथ जुड़ करके और संगीत की प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रहे हैं, साथ ही समाज को जो है संगीत से जोड़ करके उन्हें कहीं न कहीं संगीत को लेकर के आगे बढ़ते हुए बच्चों में जो संगीत की ललक है वो पैदा करना और अच्छे अच्छे संगीतकार पैदा करना या बनाना, ये हमारे साथियों का जो है मेन उद्देश्य है। इसमें मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आदरणीय आलोक शुक्ला जी और आदरणीय शरद दीक्षित जी, जितेंद्र राजवंशी जी और सीताराम चौधरी जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे सर्वप्रथम जो है दीप प्रज्वलित करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ो। पंखा बंद करो भैया। मंदिरों में देवी देवता हैं, लेकिन अगर भारत है तो मंदिर हमारे अतिथि जो है तो जिनका सम्मान करने वाले शहर को जो है विशेष प्रतिभा प्रदान कर रहे हैं, उनके मंचासीन होने के बाद मैं सर्वप्रथम आशीष बदुरिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आदरणीय चौधरी जी का स्वागत करें। समर्पण ग्रुप के संस्थापक आशीष बदुरिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं आज समर्पण ग्रुप के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप कहना चाहूँगा कि आप सभी बहुत गहराई के पात्र हैं। आज हम जिस संगीत विधा को लेकर इस कार्यक्रम को जो आयोजन किया है हमारे ग्रुप ने, मैं नहीं मानता हमारे नर्मदापुरम जिले में कहीं भी इस तरह का इवेंट आज की डेट में हुआ हो। तो नहीं कह रहा हूँ। विश्व संगीत दिवस, विश्व योग दिवस के रूप में आज के दिन को सभी मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में संगीत भी एक योग है और इसी योग की विधा को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऐसे गुरुजन जो आज एकादशी की प्रतिभाओं को इस संगीत से लगातार जोड़ने में लगे हुए हैं, एकादशी के प्रतिभाओं को संगीत बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें संगीत के उस मंजिल तक ले जाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देते हैं कि जहाँ पर संगीत हमें शिक्षा, शांति और भक्ति देता है। क्योंकि हम आज भारतवर्ष में हैं और भारत एक ऐसा देश है जहाँ बिना भक्ति के कुछ नहीं होता। भक्ति में ही शक्ति है और संगीत भक्ति का पहला माध्यम होता है। जैसा कि हमारा सामवेद जो है वो संगीत का वेद है, भारतीय संगीत का जनक है और इसीलिए कहा जाता है वेदों की रचना भी संगीत से ही जुड़ी हुई है। तो हमारे भारत की सभ्यता संगीत से जुड़ी हुई है और ऐसे संगीत के जो अनुभवी शिक्षक, ऐसे संगीत के जो पारंगत आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। सदस्य श्री महोदय जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और संगीत के बारे में बताएं। गुरुओं के सामने अपने द्वारा कुछ बोलना मैं उतना कुछ तो नहीं समझूंगा, पर संगीत एक साधना है और इस साधना को हम इन परम आदरणीय गुरुओं के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। अपने बच्चों को संगीत के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा वातावरण प्रदान कर सकते हैं। और आप सब गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो आगे बढ़ाते हुए ठीक है। तो संगीत का हमारा ये जो संगीत दिवस है उसको उपलक्ष्य पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और निश्चित ही एक बहुत कठिन कार्य होता है कि किसी वाद्य यंत्र से वो सारे चीज़ें निकालना जो हमारे मन में समाई हुई है और वो मन में समाये भाषा को, उस स्वर को
एक दिशा प्रदान करते हुए और उन्हें सही जगह पर पहुंचाना और नए नए जो बच्चे हैं हमारे उनमें संगीत की लय को पैदा करना और उन संगीत में उन्हें श्रेष्ठतम स्थान पर पहुंचाना वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य है। और इस कार्य में हमारे जो गुरुजन हैं वो निरंतर लगे हुए हैं और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को और साथ में बड़ों पर को भी संगीत सिखाने का जो कार्य है वो कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए हुए आदरणीय हमारे समर्पण ग्रुप के संरक्षक भैया जिसे निवेदन है कि वहाँ यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। आइए ना सबके बीच में आओ ना आप सब एक साथ ही हैं, सब एक साथ ही बैठे हुए हैं, सबके बीच में ही हम, इसलिए मैं थोड़ा सा निवेदन करूँगा कि आप आइए और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय श्री भरद्वाज जी, आप हमारे ग्रुप के संरक्षक भी हैं। तो हमारे संरक्षक ही हैं भी। हाँ, हमारे संरक्षक में कैसा है? संरक्षक और हम सब लोगों के संरक्षक आदरणीय भरद्वाज जी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सर्वप्रथम सांस्कृतिक से जो है आलोक शुक्ला जी सांस्कृतिक से स्वागत करें। कार्यक्रम आयोजित किया है संगीत दिवस का। तब मुझे आशीष भाई ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम रख रहा है, तो जो नाम बताया मैंने बहुत अच्छे लोगों का चयन किया गया है। ये सब मेरे को पुराने साथी हैं और शरद भाई जी के पिताजी के सदस्य से मतलब पिताजी से भी परिचित, तो उनको ही मैंने सम्मान करने का अवसर मिला। और जीतू राजवंशी, आलोक भाई, ये सब ऐसे लोग हैं जो सब संगीत के मामले में शहर की शान है। तो इन्होंने कई संगीत तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और दूसरी बधाई देता हूँ आप सभी समर्पण ग्रुप के लोगों को कि आपने बहुत अच्छा ये कार्य किया और लगातार जो हर सप्ताह जो आप मंदिरों की साफ सफाई कर रहे हैं वो भी एक उल्लेखनीय कार्य है। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। आपके आने से हमारा जो मन है मैं तो एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा कि आप सबके छोटे छोटे पोस्टर जाएंगे और हमारी साफ सफाई हो जाएगी और फोटो खिंच जाएगी, मीडिया में आ जाएगी और मंदिर साफ रहने लगेगी। लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ मोहल्ले पड़ोस के जो लोग रहते हैं उनका जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ाव होता है और जुड़ाव हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है। और वहाँ के वास्तव में आप जैन मंदिर में हम जा चुके हैं, वहाँ जाके देखेंगे तो उस समय जब हम गए थे तब और आज वहाँ जब जाते हैं तो बहुत परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। पहली बार पहले तो उन्होंने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारा भी इरादा बुलंद था तो हमने वहाँ पर पहुँचे भी और एक अच्छा बड़ा जो कार्यक्रम है हनुमान चालीसा का पाठ हमने वो भी करवाया साफ सफाई के साथ साथ। आज तो मंदिर में जो है टाइल्स केवल हमारे वहाँ जाने से और जाने में मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हमारा ग्रुप प्रवासी है, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी एक संकल्प के साथ और दृढ़ शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो समाज है वो हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। और वास्तव में जब हमको लगता है कि एक अच्छा कार्य हो रहा है तो वो अच्छे कार्य में जो है हमारे नहीं पहुंचने पर वो अपनी जो मदद है
वो करते हैं, हमारी मदद करते हैं और वो मंदिर के जो प्रांगण है वो बहुत सुंदर और साफ सुथरे रहने लगे। अब ये भी हुआ कि हमारे पास अब्दुल्लागंज से फोन आया, मैंने आसिफ जी को बोला, बोले नहीं यार हम चलेंगे, बोले तो हम अब्दुल्लागंज पहुंचे बाइक से, तो एकदम वो घबरा गए जब हमने ये कहा कि हम आ रहे हैं माल लेने के लिए। तो आजकल के बड़े बड़े और कई तरीके से अलग अलग प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं, वो महिला घबरा गई कि यार ये कैसे कि भाई इतनी दूर से हमारी पुरानी पुस्तक लेने के लिए आ रहे हैं। तो फिर हमने उनसे निवेदन किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो जिनके माध्यम से हमारा नंबर मिला था उनसे हमने कंफर्म किया भाई ये वास्तव में सही लोग हैं, तो फर्जी कॉल पर हमने लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं अच्छे लोग हैं और आप उनको बुलाइए, स्वागत करिए। तो हम वहाँ पहुँचे और वहाँ से पुस्तक जो है वो लेकर के आए। और लगभग 8 लोगों ने अब्दुल्लागंज से वहाँ से बस में रख के पुस्तकें दी। उसके बाद ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे वहाँ एक घर से लाने के बाद लगभग 8 घरों से पुस्तकें कलेक्ट होकर बस में रखकर यहाँ पर तो हम लोग निरंतर स्थिति पे काम निकल जाएंगे। तो ऐसी कोशिश है। आदरणीय हमारे समर्पण ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं राजेश चौधरी जी, ये भी अपना जो है बच्चों को लंबा समय दिया है, मैं भी इसे पढ़ा हुआ, तो मेरे लिए गुरु हैं। तो मैं इसे छोटा सा निवेदन करूँगा वो आए और बच्चा जो है हमारे बच्चों का भूमिका करवाएं। क्या आसिफ भाई उसको में मतलब 2019, 20, 21 चल जाएंगे सब तो 250-300 पुस्तक मेरे पास भैया अपन क्या है अभी एक बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत सारी कुछ ना पब्लिकेशन में उसकी बात 19-21 की पुस्तक मेरे पास थी, तो स्पेस में आती है अपन बेचते हैं तो वो अपन कहाँ लाना पड़ेगा, अपन यही इकट्ठी कर रहे हैं। फिर अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि सर्वप्रथम आदरणीय राजेश जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो 2 शब्द संगीत पर। जनरली ये जो संगठन समर्पण जो है और इसके जो कार्य है कहने सुनने में बड़ा आसान सा होता है, क्योंकि ये संगठन को चलाना आज के ज़माने में सबसे कठिन चीज़ है संगठन को चलाना। मैं सबसे पहले आदरणीय भोले जी को बधाई दूँगा जिन्होंने ये काम किया है। बहुत साल हमने इन गतिविधियों को देखा है, मंदिर से लेकर पुस्तक तक जो एक चीज़ है बहुत आसान सी होती है। पुस्तकें जनरली 1000-2000 के आसपास बच्चों की प्रोवाइड हो जाती है सब, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं दुनिया में अभी भी हमारे शहर में जिनके पास 200 रुपये कॉपी नहीं, कई बार हम देखते हैं पेंसिल के लिए बच्चा जो है वो रोते रोते घर से स्कूल चला जाता है, सब पेंसिल की नहीं। म्यूज़िक पे बहुत दूर की बात होती है, म्यूज़िक में फीस ही 1000 रुपये से ऊपर शुरू होती है, तो हर कोई नहीं सिखा पाता। हम लोग करते हैं कि भाई बच्चा यदि फीस नहीं दे सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, तो हम कोशिश करते हैं कि सर आप भी सीख जाइए। लेकिन उसमें भी यदि हम सम्मान से नहीं सिखाते तो उसके अंदर बेटी आती है कि यार शायद ही हमें फ्री सिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हालांकि। तो मैं आप ही को की ये तारीफ करूँगा कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं वो पुस्तक उस बंदे को इस जगह तक ले आती है जब वो सम्मान प्राप्त करता है। तो सबसे ज़्यादा बधाई तो पुस्तक वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप अल्टीमेट है, मतलब उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा यदि मिल गई बंदी को तो वो वहाँ तक चला जाएगा जहाँ उसने भी नहीं सोचा होता। अब रही म्यूज़िक की, तो मैंने अपने जीवन काल में पहली बार जो है विश्व संगीत दिवस को इलाज में बनते हुए देखा, तो उसके लिए पुनः आपको बधाई कि आपने ये इतना अच्छा विचार किया और ये चीज़ काम कर रहे हैं। और जैसा कि फिर एक और बात रही थी कि योग दिवस, तो संगीत क्या है, संगीत से बड़ा योग क्या हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक ध्वनि वैज्ञानिकों ने भी ऐसा महसूस किया है कि शायद पृथ्वी और हमारे जो ब्रह्मांड में वहाँ एक ओम की ध्वनि जो है सुनाई पड़ती है। तो ओम हमारे म्यूजिक में भी, संगीत में भी वही चीज़ है। जब हम संगीत का सबसे पहले क्लास स्टार्ट कराते हैं तो वहाँ ओम से ही स्टार्ट होता है, उसमें धर्म भी नहीं आता। लेकिन साहब हम किसी धर्म से दूसरे से हैं तो हम वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो ओम और वहीं से म्यूजिक का हमारा साथ शुरू हो जाता है, जो आगे सांप पर जाकर खत्म होता है। तो संगीत के लिए आपने ये जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभार हूँ। बेटे बेटे कह दीजिए। सभी समर्पण सदस्यों का आभार, धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया। और जो पुस्तकों की बात हुई है और शिक्षा की, तो मेरे से जो सहयोग आप लोगों को लगेगा
शिक्षा के प्रति मैं उसके लिए तत्पर हूँ। तो 1100 रुपये मैं समर्थन को अभी से देने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा, ताकि वो आपको लगेगा बिल्कुल लगेगा। धन्यवाद। किनारे से जोड़ करके उन्हें पहुँचाना, और अभी हमने कोई बड़ा काम तो मैं नहीं किया, लेकिन एक छोटा सा काम किया कि वहाँ हमने पहाड़ी की जो पुस्तक है और पेंसिल और स्लेट का जो वो है, ये पैकेट हमने वहाँ दिए, और वो बच्चों में जो हमने रुचि देखी और वो पहाड़े और उसकी जो चीज़ें थी वो हमने सीख करके, और फिर ये भी कहा कि अब आपको जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम देखेंगे कौन कौन बच्चा कितने क्या चीज़ें सीख गया है, उस हिसाब से आपको सम्मानित करेंगे, आपको उपहार देंगे, आपको गिफ्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे भी जो है इस चीज़ से जुड़ करके और पढ़ाई को लेकर के वो भी उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों की वो मदद कर रहे हैं। क्योंकि जब हम पहुँचते हैं वहाँ पर एक शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चिंगारी बन जाती है, वो चिंगारी आगे चल करके आगे बढ़ती है और समाज में रोशन करने का कार्य होता है। इसके बाद में ऑलरेडी माहौल अपना इसलिए हम आपस की बातें शुरू कर देते हैं। तो मैं आदरणीय सर दीक्षित जी से निवेदन करूँगा वो भी हमें 2 शब्द कह करके मार्गदर्शन दें। समर्पण ग्रुप के द्वारा आयोजित आज का यह विश्व संगीत दिवस, और इस अवसर पे मेरा सम्मान हुआ, मेरे साथी का सम्मान हुआ। मैं हृदय से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि ऐसा आयोजन कभी भी राष्ट्र में मैंने भी नहीं देखा। मेरे ख्याल में 48 ईयर मेरे लिए जो है आज भी नहीं देखा होगा। सबसे खास बात यह कि आप लोगों का संगीत से कोई प्रोफेशनल संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी आप संगीत दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए। तो संगीत आखिर है क्या? तो समय की दृष्टि से मैं थोड़ा सा रोचक तथ्य आपको बता रहा हूँ, आपके बहुत काम आएंगे। इससे अनेकों बातें हैं। तो संगीत को समय की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। जैसा आपने कहा कि संगीत योग है, संगीत में सामवेद जो है वो गाया जाता है। संगीत को समय की दृष्टि से जब अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपने को मिल जाते हैं। समय की दृष्टि से यदि सबसे पहला प्राचीन काल देखें तो संगीत जो है इस सृष्टि की या इस यूनिवर्स की रचना के साथ ही प्रारंभ हुआ। तो जीवन या सृष्टि और संगीत ये 2 अलग अलग तत्व नहीं है, ये एक ही तत्व है। आज सारेगामापधनिसा है, प्राचीन काल में कौन से स्वर होते होंगे, कौन सी ताल वाद्य होते होंगे, कौन गाता होगा, किस तरह के लिरिक्स होते होंगे गानों के। इस सब का उत्तर ये है कि प्राचीन काल का जो संगीत था वो देवी देवताओं, गंधर्व, किन्नर जो इस लोक के परालौकिक लोक में रहते हैं उन लोगों के लिए क्या गाया बजाया जाता था। तो सामने जो है हमारे इसमें गेय है, उसको गाया, उसकी ऋचाओं को गाया जा सकता है। अन्य जो वेद हैं उसकी संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है, उसमें केवल और केवल सामवेद की ऋचाएँ गाई गई। धीरे धीरे समय के व्यतीत होने के साथ में जब मध्यकाल का आना शुरू हुआ, हमारी पृथ्वी की संरचना कंप्लीट हो गई, मनुष्य का विकास हो गया, तो स्वर्गलोक से देवी देवताओं के द्वारा जिन महान विद्वानों को संगीत का अंश देकर इस धरती पर भेजा गया होगा, उन लोगों को उन स्वरों से असुविधा उत्पन्न हुई। क्योंकि प्राचीन काल में जो संगीत था उस समय जो स्वर थे वो केवल 3 स्वर थे, अ, उ और म। अ, उ और म, मतलब जो ओम का अभी सर ने कहा, उसका तथ्यात्मक और वैज्ञानिक कारण ये है कि ओम जो है वो अनंत काल तक जीवित रहता है, कभी भी वो उसका क्षण नहीं होता। ओ हमारी नाभि से प्रारंभ हुआ, सांस नली से होता हुआ गले से निकलकर ओ, और होंठों को बंद करने पर नाक से निकलता हुआ अम। और ये अम जो है वो अनंत है। हमारे कानों की फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं है कि हम उसको समाप्त होने के बाद सुन पाएँ, लेकिन वो अंत नहीं होता, वो गैलेक्सी में, यूनिवर्स में चला जाता है। इसी के आधार पर ब्राह्मण लोग जो पूजन पाठ करते हैं, या जितने भी श्लोक हैं दुनिया के, कोई भी आहुति डाली जाती है यज्ञ में, प्रत्येक आरती गाने के पहले जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें प्रत्येक मंत्र तभी सफल होता है जब उसके प्रारंभ में ओम लिखा होता है। जिस उद्देश्य से उस मंत्र को बोला गया वो ओम के बाण के ऊपर रखाकर अनंत काल में जाता है, मतलब वो वही श्लोक सिद्ध होता है जिसके प्रारंभ में ओम लगा। तो जब पृथ्वी पर संगीत आया
लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से आया, तो आवश्यकता महसूस हुई, तब जाकर सारे गाँवों पद्धति स्वरूप की स्थापना की गई, जिनको षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद कहा जाता है। और थोड़ा समय बीता, हम समय पिछला काल यदि हम देखें तो 1500-1600 साल का संगीत कैसा रहा है, 1500-1600 साल पहले से। ये जो समय रहा, ये मुगलकालीन दरबारों का यहाँ पर उनका प्रभुत्व रहा। बहुत से परिवर्तन हुए, जैसे हमारे त्यौहार मनाने में, खान पान, बोलचाल में, भवन निर्माण में जो परिवर्तन आए, वैसा ही परिवर्तन संगीत में भी आया। संगीत में पखावज हमारा प्राचीन कालीन वाद्य यंत्र था, उसको बीच में से काटकर तबला बना लिया गया। एक तानसेन के समकालीन हुए हैं अमीर खुसरो, वो मुमदन नहीं थे, वो हिंदुस्तानी हिंदू थे, लेकिन उनका नाम अमीर खुसरो कहा जाता है। और वो शायद जो गीतकार हैं अमीर खुसरो, वो भी नहीं, ये अलग ही संगीत से जुड़े। हिंदी भाषा जो है जगत की, तो उससे तबले का आविष्कार हुआ, ताल वाद्य हुआ, हारमोनियम अभी 200-250 साल पहले तक कोई जानता तक नहीं था, हारमोनियम अभी का नया नया विषय है। तो धीरे धीरे ये सब डेवलपमेंट हुआ। मुगल काल में संगीत बहुत समृद्धशाली हुआ, लेकिन एक औरंगजेब नाम का जो शासक आया, उसने पूरे संगीत के ग्रंथों को, पूरे संगीत के विद्वानों को, किसी का गला कटवा दिया, किसी की जीभ काट दी, किसी को समुद्र में भिजवा दिया, जितना साहित्य था सब नष्ट कर दिया। पिछले 150 साल पहले तक, 150 साल पहले से लेकर लगभग 150-200 साल का समय, मुगलकालीन समय में संगीत को बहुत निकृष्ट समझा जाने लगा। तवायफें दरबारों में डांस करती थी, तबले बजाते थे, तो मतलब एक सामाजिक परिवेश से अलग विषय माना जाता था। इस समय हमारे सरस्वती की कृपा कहें या क्या कहें, एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत में 2 संगीत के विद्वान हुए, जिनमें एक का नाम था भातखंडे जी, विष्णु नारायण भातखंडे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और एक विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो साउथ के विद्वान थे। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया, अलग अलग संगीत के जो कलाकार, जो विद्वान बचे हुए थे, उन लोगों से शास्त्रार्थ किया। वो खुद भी बहुत अच्छा संगीत जानते थे, लेकिन राग रागनियाँ क्या होती हैं, रागों से कैसे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, कैसे इससे बीमारियाँ अच्छी हो जाती हैं, कैसे फूल फल पौधे, अपन देखते हैं म्यूजिक थेरेपी में ये सब चीज़ें सुनाई देती है। क्या दीपक राग गाया गया था जिससे दीपक जला था, ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, क्या मेघ मल्हार गाया गया था जिससे कि पानी गिरा। ये बिल्कुल सही है, कुछ भी हवाबाजी नहीं है। राग जो होते हैं, इंडियन क्लासिकल राग जो होते हैं, उस राग का सीधा सीधा संबंध रस से होता है। जिस प्रकार हम कानों के द्वारा किसी चुटकुले को सुनकर हमारा रिएक्शन हंसी के रूप में होता है, जिस प्रकार किसी की कही गई गलत बात को सुनकर हम गुस्से में रिएक्ट करते हैं, तो एक्शन का जो रिएक्शन हो रहा है, वही श्रवण के माध्यम से स्वरों के समूह को कानों से सुनने के बाद आपके इंटरनल में जो केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी का, वह संगीत का रस पैदा करता है। तो संगीत में मुख्यतः 3 ही रस हैं। एक है भक्ति रस, दूसरा है शांत रस, तो तीसरा है श्रृंगार रस। इन 3 रसों से बाद में जाकर कंटेंट सॉर्ट जुड़ जाते हैं, कॉकटेल हो जाता है कि हास्य के साथ यदि करुण को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, ऐसे वो कंटेंट बाद में बंद पड़ते जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि इस दुनिया में का अस्तित्व एक कला की वजह से है। ललित कलाएँ होती हैं, चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तुकला है, भवन निर्माण कला है। ऐसे ही ये ललित कलाओं में एक कला संगीत कला भी है। संगीत कला को ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ कला क्यों मानी गई है? क्योंकि ये आपके सीधे ब्लड से रिलेटेड है। चित्रकला, किसी चित्रकार ने चित्र बनाया कैनवास के ऊपर और आपने उसको देखा और आपके मन के अंदर कौन से भाव उत्पन्न हुए, तो आप दृश्य के माध्यम से, दृश्य कला के माध्यम से आप अपने अंदर परिवर्तन होते हुए महसूस कर रहे हैं। संगीत कला इसके बिल्कुल उलट है। वो कानों के माध्यम से, अपेक्षाकृत आंखों के देखने से ज़्यादा बेहतर कानों के माध्यम से सुनते और आपके इंटरनल में जल्दी रिएक्ट करते हैं। संगीत कला चित्रकला की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ कला है। और संगीत कला में केवल संगीत नहीं है, योग का है। 3 विधाएं आती हैं संगीत में, एक है गायन, एक है वादन, एक है नृत्य।
संयुक्त नाम है, गायन वादन नृत्य का संयुक्त नाम संगीत है और यही योग है। एक और छोटी बात बताना चाहूँगा हमारे समापन ग्रुप के बारे में, क्योंकि अभी जो थोड़े सारे को मेरे को समझ में आए कि हम आगे क्या बोलने वाले हैं या इनके मन में क्या चल रहा है। तो हम लोग क्या बच्चों को जोड़ने के लिए और साथ ही क्या करके सीखो, अनुभवों से अनुभव सीखें। ये भी हम एक कंसेप्ट चला रहे हैं जिसमें अनुभवी जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्र के, उनसे बच्चों के कैसे उनके द्वारा हम कैसे बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये चीज़ को लेकर के हम जो अपनी वीडियो तैयार करते हैं और वो वीडियो को भी हम अपने संपूर्ण ग्रुप के माध्यम से चला रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है उन अनुभवों के माध्यम से सीखें और भविष्य में जो आगे बढ़ते उनमें जो कठिनाइयाँ आती है वो कठिनाइयों को सामना करने की जो शक्ति है और ऊर्जा जो है वो उनको वहाँ से मिले। ऐसा भी हमारा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो संगीत के बारे में आपने जब शुरू किया तो हमको इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि मन कर रहा था बस आपकी बातें सुनते रहे। और तीनों ने आपस में इशारे किया कि अगले जो हमारे बच्चे हैं अनुभव से सीखने वाले जो कार्यक्रम है उसमें हम आपको बुलाना चाहेंगे और बच्चों को संगीत में सबको बुलाएंगे। ठीक है, एक एपिसोड में बनाएंगे हम, तो ऐसा हमारा मन है, इसमें आपका सहयोग चाहेंगे। साथ ही में आगे के लिए हमारे जो संगीतकार हैं सीताराम जी उसे निवेदन करूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें। आप सभी समर्पण के कार्यकर्ताओं और भाई दोनों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि विश्व संगीत दिवस के पक्ष में आपने इस वर्ष के लोगों को यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। इसका आप सभी को कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि आभार है। संगीत के विषय में कहना तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि इतनी विस्तार से दीक्षित जी ने, राजन जी